अब हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राम स्टेनिंग। अब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मॉर्फोलॉजी की बेसिस में हम दो में क्लासीफाई कर दे रहे हैं। मॉर्फोलॉजी मीन उसकी शेप्स की बुनियाद पे, ठीक है। अब जो कोकायो हैं वो राउंड ओवल शेप के होते हैं, ठीक है, और जो बेसिलाई हैं वो रोड शेप के होते हैं, लाइक दिस, इस तरह के नज़र आते हैं हमें, ठीक है। और जो कोकाए हैं वो हमें इस तरह के नज़र आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी के बाद हम बायोकेमिकल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अब बायोकेमिकल टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट आता है कैटालेज टेस्ट। कैटालेज क्या होता है? कैटालेज एक एंजाइम है, ठीक है। इसका क्या काम है? ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में डिग्रेड कर देता है। जब कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करवाता है तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ना, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो वो बबल्स बना देगी, ठीक है। तो जब कभी हम कोई टेस्ट कराएंगे, बैक्टीरिया को चेक कर रहे होंगे, हम देखेंगे कि वहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, तो हम कह देंगे कि वो कैटालेज पॉजिटिव है, और इसलिए हम उसको सेपरेट करते हैं। बेसिकली हम अब हमने मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हमने दो राउंड कोकाए, एक होते हैं हमारे पास स्टेफाइलोकोकाई कोकाए और एक होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। बेसिकली जब हमने शेप में किया, अब ये स्टेफाइलो होते और ये स्ट्रिप्टो है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला बैक्टीरिया वो स्टेफाइलो है या स्ट्रिप्टो है? हम उसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। कैटालेज टेस्ट किया। अब जो कैटालेज टेस्ट किया, जो स्टेफाइलो कोकाई होंगे वो पॉजिटिव होते हैं और जो स्ट्रिप्टो कोकाई होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। वो उनके पास कैटालेज एंजाइम नहीं होता, वो ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की नहीं करते और वो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए बबल्स भी नहीं बनेंगे। तो हम कह देंगे अगर कोई बैक्टीरिया है और वो ऑक्सीजन वहाँ पे बबल्स बन रहे हैं तो हम कह देंगे कि कैटालेज पॉजिटिव है, मतलब ये स्टेफाइलोकोकाई की स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। अब स्टेफाइलोकोकाई की फर्दर स्पीशीज है स्टेफाइलोकाई ऑरियस, स्टेफाइलोकोकाई एपिडर्माइडस, स्टेफाइलोकाई सैप्रोफाइटिकस। ये हम आगे डिटेल में सारी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ उसका चार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है। तो फर्दर स्टेफाइलोकोकाई को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोगुलेज टेस्ट। अब जो कोगुलेज पॉजिटिव हो जाएगा वो एस ऑरियस होगा और जो कोगुलेज नेगेटिव होगा वो आगे ये दो हैं। फिर हम फर्दर इस पर भी एक टेस्ट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। लुक, सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, आपने उनको मॉर्फोलॉजी उनकी शेप की बेसिस पे कोकाए एंड बेसिलाई में डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब कोकाए में आपने दो स्पीशीज निकाले, एक थी स्टेफाइलो। अब जो स्टेफाइलोकोकस होते हैं उनके अंदर जो कोकाए होंगे वो अपने आप को ग्रेप लाइक क्लस्टर की फॉर्म में उन्होंने अपने आप को अरेंज किया होगा, और जो स्ट्रिप्टोकोकाई होते हैं उन्होंने अपने आप को चेन्स की फॉर्म में उन्होंने अपने आप को अरेंज किया होगा। अब आपने शेप तो देख ली कि ये दोनों कोकाए हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्टेफाइलो है कि स्ट्रिप्टोकोकाई है? आप करते हो बायोकेमिकल टेस्ट, जो कि है कैटालेज टेस्ट। अब जो कैटालेज पॉजिटिव होगा, कैट लिख रही हूँ मैं, कैटालेज पॉजिटिव होगा और कैटालेज नेगेटिव। पॉजिटिव कौन होगा? जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेकडाउन करवा के ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवा के वहाँ पे क्या बना देगा? बबल। जब बबल बनाएंगे तो हम कहते हैं कि कैटालेज पॉजिटिव है, तो हम उसको किसकी फॉर्म में रख देंगे? किस में रख देंगे? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। और जो हाइड्रोजन प्रोफाइल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, बबल नहीं प्रोड्यूस करेगा, हम उसको कह देते हैं कि वो क्या है? वो स्ट्रिप्टोकोकाई है। मतलब शेप तो उनकी राउंड है, लेकिन वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे और किस तरह के नजर आएंगे माइक्रोस्कोप में? चेन की फॉर्म में, ठीक है। अब स्टेफाइलोकोकस हमने पढ़ा कि और भी तरह के होते हैं, एस ऑरियस, एस एप्रोफाइटिकस, एस एपिडर्माइडस। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? हम एक और टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है कोगुलेज टेस्ट, ठीक है। अब कोगुलेज क्या है? एक एंजाइम है, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जब थ्रोम्बिन बन जाता है वो आगे फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। जब फिब्रिन बन जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उसके अंदर हमने अपना सैंपल डाला और हम देखेंगे कि वहाँ पे अगर क्लॉट बन गया है तो हम कह देंगे कि ये कोगुलेज पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये कोगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। अब हमने पढ़ा है वो कौन से हैं? एस ऑरियस भी पॉजिटिव होता है,
ठीक हो गया। अब स्टेफाइलोकोकाई की 3 स्पीशीज थी, एस ऑरियस, एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस। उसमें से जो एस ऑरियस है वो क्या है, कोगुलेस पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हमने इसको पॉजिटिव की स्पीशी में लिख दिया, एस ऑरियस कैट पॉजिटिव, कोगुलेस पॉजिटिव, एस ऑरियस हो जाएगा। अब कोगुलेस नेगेटिव है। अब 2 स्पीशीज अभी भी रहती हैं, एस एपिडर्माइडस और एस सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, अब हमें पता कैसे, ये दोनों नेगेटिव थी कोगुलेस, लेकिन ये कैट पॉजिटिव थी, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से एपिडर्माइडस कौन सी और सेप्रोफाइटिकस कौन सी है। हम एक एंटीबायोटिक लेते हैं, उसका नाम क्या है एंटीबायोटिक का, नोवोबायोसिन, नोवोबायोसिन। अब जो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक की प्रेजेंस के ऊपर अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वो सेंसिटिव हो गया ना, उस पर इस एंटीबायोटिक का असर है, मतलब इस ये एंटीबायोटिक दवाई है। ठीक है, ये एक दवाई, अब इस दवाई का बैक्टीरिया पे असर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेंसिटिव हो गया। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की। अब जो सेंसिटिव है वो क्या है, सेंसिटिव में ISR है ना, और एपिडर्माइडस में भी ISR है। ठीक है, तो आपने इसको उल्टा करके हम देखेंगे तो ये एपिडर्माइडस है। तो जो नोवोबायोसिन सेंसिटिव है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस, और जो रेजिस्टेंट होगा, जिसका इस बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं होगा, उसमें आ जाते हैं एस सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, आज हमारा मेनली जो फोकस होगा वो इसी पर होगा, फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैटालेज नेगेटिव में हमने पढ़ा था स्ट्रिप्टोकोकाई, हम उसमें बीटा हीमोलाइसिस कराते हैं। अब हीमोलाइसिस भी 3 तरह की होती है, हीमोलाइसिस। ठीक है, वो भी 3 तरह की होती है, अल्फा, बीटा, गैमा। जो अल्फा हीमोलाइसिस होगी ना, ये पार्शियल हीमोलाइसिस होती है। ये क्या होती है, ये पार्शियल होती है। इसके अंदर जो कॉलोनीज प्रोड्यूस होती हैं वो ग्रीनिश कलर की कॉलोनीज बनती हैं। ठीक है, लेकिन जो कि हमारे पास बीटा हीमोलाइसिस है वो क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। ठीक है, कंप्लीट, उसके अंदर क्लियर जोन, क्लियर एरियाज और ट्रांसपेरेंट एरियाज हमें ब्लड एगर पर नज़र आते हैं। जो गैमा हीमोलाइसिस है इसके अंदर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी जोन नहीं आएगा, बनेगा हमारे पास। हमने ब्लड एगर की प्लेट ली, उसके अंदर बैक्टीरिया रखा, बैक्टीरिया का सैंपल, जब हम उसमें हीमोलाइसिस करवा, अगर उसमें हीमोलाइसिस हो रही है और कंप्लीट हीमोलाइसिस हो रही है तो हम कहेंगे बीटा। अगर उसमें पार्शियल हो रही है तो वो ग्रीनिश कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ऐसे आपको नज़र आएंगी, तो हम कह देंगे अल्फा हीमोलाइसिस। अगर कुछ भी चेंज नहीं होगा तो हम कह देंगे अल्फा। ठीक है, अब जो बीटा हीमोलाइसिस शो कर रहे हैं उसमें हम एक एंटीबायोटिक टेस्ट कराते हैं, बेसिट्रेसिन। अब जो बेसिट्रेसिन को सेंसिटिव होगा वो ग्रुप A होती है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंट होगा वो ग्रुप B स्ट्रेप का आ जाएगा। ठीक है, अल्फा हीमोलाइसिस में हम फिर एक एंटीबायोटिक का करवाते हैं क्योंकि उसमें भी 2 ग्रुप्स आ रहे हैं। जो सेंसिटिव है वो एस न्यूमोनियाई का है, जो रेजिस्टेंट है वो विरिडेन ग्रुप्स है, और ये 6.5 NaCl है। इसमें ग्रोथ जो बैक्टीरिया शो कर देगा वो एंटेरोकोकाई की स्पीशीज से बिलोंग करता है, और जो बैक्टीरिया ग्रोथ को शो नहीं कर पाता वो क्या हो जाता है, वो नॉन एंटेरोकोकस हो जाता है। और ये फर्दर आगे बेसिलाई है, बेसिलाई में स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग की बेस पे कर रहे हैं। अब जो स्पोर फॉर्मिंग है उसको फर्दर आगे देखेंगे एरोबिक है कि एनारोबिक है, अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर होगी तो एरोबिक है, अगर नहीं होगी तो वो एनारोबिक है। अब एरोबिक में बेसिलस की स्पीशीज आ जाती हैं, और जो एनारोबिक है उसमें कोलेस्ट्रीडियम की स्पीशीज आ रही होती हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपके बहुत से MCQs आते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसमें कैट पॉजिटिव है और कोगुलेज नेगेटिव है, बताएं कौन सा बैक्टीरिया। तो कैट पॉजिटिव है लेकिन कोगुलेज नेगेटिव है, तो हम कह देंगे एस एपिडर्माइडस या एस सेप्रोफाइटिकस में से है। अब इसमें से 2 आ गए, फिर वो स्टेटमेंट ऐसी आ सकती है कि कैट पॉजिटिव है, कोगुलेज नेगेटिव है, लेकिन वो नोवोबायोसिन को रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, एस सेप्रोफाइटिकस है। तो ये इस तरह करके बहुत सारे MCQs आएंगे, हम एंड पे MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम अपने ग्राम पॉजिटिव कोकाई को, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ को मेनली। जैसे कि मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव हमने 2 पढ़ लिए, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई। स्टेफाइलो कैसे अरेंज होते हैं, इनका क्या डिफरेंस आता है, ये क्लस्टर्स की फॉर्म में, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स जो होते हैं ना उसकी फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो क्या होता है, वो चेन्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, लोग इस तरह की फॉर्म में, और ये इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद जो कैटालेज है, कैटालेज कौन पॉजिटिव होते हैं, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, और जो नेगेटिव होते हैं वो कैटालेज नेगेटिव में स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाता है। अब इन दोनों में
क्योंकि ये कोकाई है तो कॉमन चीज़ें भी तो होंगी, इनमें जो चीज़ें कॉमन है उसमें आ जाता है कि ये दोनों के नॉन मेटाइल होते हैं, ये स्पोर फॉर्म नहीं करते और ये पॉजिटिव हैं, कोकाई हैं ग्राम पॉजिटिव, तो ये रिटेन कर लेंगे प्राइमरी डाई को और ये ब्लू और पर्पल कलर के शो हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये आगे मैंने बताया कि कॉगुलेज की बेसिस पे भी हम डिवाइड करते हैं। जो पॉजिटिव होता है वो एस ऑडियस होता है, जो नेगेटिव होता है वो आगे हमारे पास एपिडर्मिस और एस सेप्रोफाइटिकस होता है। ठीक है, अब हमने इनको फर्दर कैसे डिवाइड किया था, नोवो बायोसिन पे। अब नोवो बायोसिन सेंसिटिव वाला कौन सा था, एपिडर्माइडस, इसमें भी आई एस आया था और इसमें भी आई एस था। और जो रेजिस्टेंट था वो कौन सा